हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू यूज, you can say we are going to see some models from Hugging Face that could be used for the chat, you can say that chatbot. To create a chatbot, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, Hugging Face के ऊपर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप एज अ क्वेश्चन एंड आंसर या फिर टेक्स्ट एंड आंसर के तौर पे एज अ चैटबॉट यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जिसमें सबसे सिंपल आपके पास जो LLM मिलता है यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल मिलता है, दैट इज बेसिकली GPT-2। GPT-2 is not that much you can say affected और इतना कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट स्टिल वी आर गोइंग टू यूज इट। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि हम आज एक और मॉडल देखेंगे जो बेसिकली काम करता है मिस्ट्रल AI के ऊपर। मिस्ट्रल AI इज यू कैन से अ गुड LLM मॉडल यूज फॉर chatbots, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू विल कंपेयर बोथ ऑफ देम GPT-2 एंड मिस्ट्रल हेयर इन दिस कंप्लीट नोटबुक। मैंने क्योंकि दोनों चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की हुई हैं। अब एक चीज याद रखें, अगर आप मिस्ट्रल यूज करना चाहते हो तो आपके पास जो फ्री GPU मिलता है आपको कोलैब के ऊपर, उस पर काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पर हमारे पास GPU की जो मेमोरी है वो बहुत कम होती है। जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट T4 का, जो आपके पास टेस्ला 4 का GPU आपके पास होता है, जो एनवीडिया की तरफ से आता है टेस्ला 4 के नाम से, दैट बेसिकली हैज 15 GB ऑफ GPU मेमोरी एंड 12.5 GB ऑफ सिस्टम मेमोरी, जिसपे बेसिकली आप अपना मिस्ट्रल AI तो नहीं चला सकते, बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 16 GB रैम फॉर सिस्टम पर्पस एंड at least 17 GB ऑफ GPU सपोर्ट, तो जो वहां पर नहीं है। तो उसके अलावा आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं जो फिर आपको प्रो वेरिएंट में मिलेंगे, और दैट इज बेसिकली L4 GPU बेसिकली प्रोवाइड्स अराउंड 53 GB ऑफ सिस्टम रैम एंड 25 GB ऑफ GPU रैम, ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप कोलैब प्रो सब्सक्राइब करते हो या बाय करते हो तो मंथली आपके चार्जेस अराउंड कोई 3,000 रुपये होते हैं, मतलब $10। ठीक है, तो अराउंड 3,000 रुपये, मतलब इससे कम ही होते हैं यार, मेरे ख्याल से 2,800 रुपये है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कनेक्ट करते हो तो उसके ऊपर 200-300 रुपये आपके वैसे ही जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फर्स्ट टाइम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दोबारा नहीं जाएंगे, फर्स्ट टाइम में आपको वही 200-300 रुपये देने पड़ते हैं, फिर 2,800 रुपये का तकरीबन ये आपको सब्सक्रिप्शन पड़ती है। अगर आप प्रो प्लस की तरफ जाते हो तो वो थोड़ी सी फिर महंगी हो जाती है, प्रो प्लस अराउंड $19 का है तकरीबन। ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगी इसकी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, तो आप उसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा है तो आपको बाय करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रन टाइम टाइप विच इज L4 GPU। तो मैं यहाँ पर L4 GPU को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको जरा कनेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज दिस कंटेन्स हाई मेमोरी एंड हाई मेमोरी इन GPU also. So as this is connected here, now here you can see that we have 53 GB of system RAM and 22.5 GB of GPU RAM here. डिस्क हमारे पास अराउंड, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ड्राइव के ऊपर स्टोर करवाते हैं डेटा ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टोर करवाओगे तो ये सेशन के हिसाब से सेशन एक्सपायर हुआ, डेटा भी गया, डेटा वापस जीरो हो जाता है। तो हम नॉर्मली इस डिस्क को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये दो चीज़ें हमें लाजमी चाहिए होती हैं फॉर मिस्ट्रल AI। इफ़ यू आर यूजिंग GPT-2 तो उसके लिए तो आपको GPU की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, विदाउट GPU भी GPT-2 चल जाता है, अच्छा चलता है, बट अगेन रिस्पॉन्सेस इतने सही नहीं होते क्योंकि GPT-2 आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाता। अभी आपको समझ आएगा कि मैं कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। Teach controlled and responsible usage of generative AI for real world products. Number one, focus on something which is basically useful generation, controlled creativity, reduce hallucinations and reliable question answering. सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे यूजफुल जनरेशन एंड द सेकंड थिंग इज कंट्रोल्ड क्रिएटिविटी। नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड क्रिएटिविटी हियर? दिस कंट्रोल्ड क्रिएटिविटी इज बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई चैटबॉट आप बना रहे हो और आप चाहते हो वो चैटबॉट पोलाइटली रिस्पॉन्स करे, क्योंकि मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कस्टमर सर्विस के लिए कोई एक चैटबॉट बनाना चाहता हूँ तो आपको उसको कंट्रोल क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि रिमेंबर वन थिंग दैट चैटबॉट शुड बी पोलाइट, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट है तो पोलाइटली जवाब दे, हार्शफुली वर्ड्स इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जो जितने भी आपके पास चैटबॉट्स होते हैं आपको सबको कंट्रोल करना पड़ता है ऑन योर ऑन कॉन्टेक्स्ट। देन वी हैव रिड्यूस हेलुसिनेशंस। अब रिडक्शन ऑफ हेलुसिनेशंस हमारे पास यू कैन से मल्टीपल वेज के जरिए हम इन हेलुसिनेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट एडवांस इज बेसिकली रैक सिस्टम, जो हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखना है कि रैक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। टुडे वी आर गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, अगर आप इसके अंदर डिफरेंट लेंथ ऑफ वर्ड्स और इस तरह से यूज करके इसका भी हेलुसिनेशन रिड्यूस की जा सकती है, तो हम वो भी यहाँ पर यूज करेंगे। लेट्स सी कि आपकी हेलुसिनेशन कितना रिड्यूस होती है और कितना नहीं होती है। Why control is important? Generative AI can hallucinate facts, generate unsafe or incorrect content, drift away from business context। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, क्यों कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया, अगर कस्टमर सपोर्ट है तो वो कस्टमर सपोर्ट का जवाब दे, बिजनेस सपोर्ट है तो वो बिजनेस सपोर्ट के आंसर्स प्रोवाइड करे। दैट कॉन्टेक्स्ट शुड बी या कंटेंट शुड बी कंट्रोल्ड। क्यों? क्योंकि आपका जो चैटबॉट होता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, चैटबॉट आपके पास जर्नली क्रिएटेड होता है और जर्नली ट्रेंड होता है ऑन एवरी सिंगल मॉडल, हर तरह की चीज का जवाब दे सकता है। आप अपने जीपीटी के ऊपर जाएं, जीपीटी पे आप कोई भी चीज सर्च करें, वो हर चीज का जवाब आपको देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि चैट जीपी हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का जवाब दे, देन यू नीड टू कंट्रोल इट। And how you can control, you need to provide the content of your business, कि आप अपने बिजनेस, आपका किस तरह का बिजनेस है, क्या बिजनेस है, कैसे रिस्पॉन्स देना है, अगर इस बिजनेस के हटकर कोई कोई जवाब सवाल पूछता है तो उसको क्या आंसर देना है। आपने एक चीज नोट की होगी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले कोई किसी ने चैटबॉट इंटीग्रेट किया हो आपके सिस्टम के साथ, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि हम जितना चाहें उसको कोई भी सवाल दें, जितना भी कंटेंट उसको यू कैन से दैट कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम उससे कोई ऐसी चीजें पूछते हैं तो वो फिर भी जवाब देना शुरू कर देता है। एंड दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वेन एवर यू गो ऑन अ गुड वेबसाइट, आप किसी भी एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पर चैटबॉट से चैट करो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बिजनेस के बारे में बताएगा, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं बताएगा। That could be used on the rack system, but you can control it by the content also। एग्जैक्टली, इसी को हम कंटेंट कहते हैं। एग्जैक्टली, इसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, विथ क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन देते हो ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग रेडी करते हैं, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक। अब स्ट्रिंग क्या है, सबसे पहले आप उसको बताते हो कि भाई इंस्ट्रक्शन ये है, आप इस चीज के बॉट हो, आपने सिर्फ इसी का जवाब देना है और ये क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा कोई भी सवाल आता है तो आपने उसको रिस्पॉन्स देना है कि आई डज नॉट नो अबाउट दिस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप एसडीके यूज करो या फिर आप हगिंग फेस के मॉडल्स यूज कर रहे हो, इट्स अप टू यू। एसडीके यूज करोगे यानी सिस्टम इंटीग्रेटेड आप कोई भी मॉडल्स यूज कर रहे होते हो, तो उस वक्त बेसिकली आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, वेयर यू कैन अप्लाई रैग आल्सो, बट हेयर यू कुड नॉट। यहाँ पर आप रैग नहीं अप्लाई कर सकते एज कंपेयरिंग विथ हगिंग फेस, ठीक है। तो हमने वहां से अप्लाई करना है, वो भी मैं कल की क्लास में आपका रैग सिस्टम होगा जिसमें हम जीपीटी के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। Industry systems must control output, restrict knowledge, use context-based answers, as you already told and I already told you, they आपको control करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज होती है आपका इनकोडर एंड यू हैव डिकोडर है, ठीक है। व्हाट इज इनकोडर? Encoder is basically which basically converts the questions into encodings, कि आपने इन्हीं questions के ऊपर आंसर जो देना होता है, तो सबसे पहले आपको अपने questions को encode करना होता है। These encoders are basically provided to the models, यानी आपके chatbots के साथ provide किया जाता है। Then these chatbots basically responses, and that response is basically coming from the decoder, which is basically like GPT and Llama।
Llama is basically a model from Meta, which is basically Facebook. तो फेसबुक की तरफ से यानी मेटा की तरफ से अगर आप कोई मॉडल यूज करते हो दैट इज बेसिकली लामा। और राइट नाउ करंटली लामा 3 चल रहा है और लामा 3 इज यू कैन से दैट बहुत अच्छा काम करता है, बट अगेन यू नीड टू यूज इट एज अ सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल और उसके लिए फिर आपको जीपीयू की सपोर्ट जरूरी चाहिए। एज मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जब हम ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ जाएंगे तो हमें जीपीयू सपोर्ट एनी हाउ चाहिए, क्योंकि विदाउट जीपीयू कुड नॉट यूज इट। ठीक है, और दूसरी चीज आपके पास अगर आप सिस्टम में जीपीयू इंस्टॉल करते भी हो या यूज करते भी हो, रिमेंबर वन थिंग, आपका सिस्टम मेमोरी भी ज्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास 16 जीबी की रैम आपके पास होनी चाहिए टू यूज इट। लामा 3 को अगर आप यूज करोगे तो कम से कम 32 जीबी की रैम चाहिए आपको, ठीक है, विंडोज के साथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट iOS, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ विंडोज की, मैं मैकिन्टॉश की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकोडर टीकोडर मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? यू हैव T5, BERT, बेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टास्क एंड समराइजेशन ट्रांसलेशन। लेट्स जनरेट सम बेसिक्स हियर। Here you can see that generative model predict the next token repeatedly. Quality depends on decoding in strategy, prompt clarity, and temperature and token limits. So remember one thing, to control your output, you need to provide all these things, that how to decode it, how, what is the prompt here। और prompt clarity का मतलब होता है कि आपने उसको एक clear instruction के साथ prompt देना है। Whenever you see, आप जाओ जीपीटी पे लिखो ट्रांसफार्मर, वो आपको ट्रांसफार्मर समझ के आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कंपोनेंट जो हमारे पास होता है उसका जवाब देना शुरू कर देगा। Until and unless आप उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफार्मर्स इनसाइड मशीन लर्निंग, तब जाके वो आपको एक सही से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। तो रिमेंबर वन थिंग, द प्रॉम्प्ट क्लैरिटी शुड मैटर्स हियर। तो अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग सही नहीं, इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टू इंस्टॉल, अच्छा सबसे पहले अगर हमें, क्योंकि आपको ये चीजें तो पता होंगी क्योंकि हम लोग यूज करने जा रहे हैं हगिंग फेस। फॉर हगिंग फेस के लिए हमें यूज करना है ट्रांसफार्मर। फ्रॉम ट्रांसफार्मर वी आर यूजिंग पाइपलाइन हियर। पाइपलाइन बेसिकली यूज होता है टू डाउनलोड एनी काइंड ऑफ मॉडल, एंड टॉर्च इज यूज टू बेसिकली यूटिलाइज द CUDA और यू कैन से GPU। ठीक है, text generation with GPT style models, decoder model generate text autonomously. They are used in chatbots, content generation, and email drafting. Here you can see that we have a generator and we are going to use GPT-2 model with the device, यानी आप यहाँ पे हम provide कर रहे हैं हमारा GPU. For example, this is a prompt here. Write a professional response to a customer complaint with late delivery. Let's see what does it responses here. We have just generated here. अब यहाँ पर हमने आपने देखा हमने prompt provide किया and prompt is completely with a good instructions जो हमने यहाँ पे provide किए कि भाई हमें professional response चाहिए। ठीक है, about customer, and customer is complaining about late delivery। मैक्सिमम लेंथ हमें कितनी चाहिए? 80 कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंस, हमें कितने सीक्वेंसेस चाहिए? सीक्वेंसेस का मतलब होता है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी मल्टीपल सेंटेंसेस आपको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट हमारे पास हमें चाहिए भाई एक ही सेंटेंस होना चाहिए और इसके अंदर अराउंड 80 कैरेक्टर्स होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रेन इट और यूज इट। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास जो इसने रिस्पॉन्स क्रिएट किया है, here is the response here which is basically content a representative of your, क्या कह रहा है? कांटेक्ट करो a representative of your company, read the complaint form from the below, complaint form, customer response, please address your complaint to a representative of your company, please read the complaint from the, this is the response here and you can see that this is not a great response to any customer। मुझे को तो समझ में नहीं आ रहा। डू यू सी, क्या आपको समझ आ रहा है ये रिस्पॉन्स इसने किस तरीके से दिया है? बिकॉज वी आर यूजिंग GPT-2, क्योंकि हम GPT-2 यूज कर रहे हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, GPT-2 इज नॉट दैट मच एक्यूरेट एज अदर्स आर नाउ, क्योंकि GPT-2 आज से तकरीबन अराउंड
3 साल या 4 साल पुराना मॉडल है। उस टाइम पे तो एआई इतना एडवांस था ही नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मच you can say clear response from the GPT, but still this is the response. Text generation strategy, number 1 thing is greedy decoding, number 2 is sampling, and number 3 is beam search. How does this work? Greedy decoding is basically always picks highest probability safe but boring. सैम्पलिंग अगर आप यूज करते हो उससे क्या होगा? एड्स रैंडमनेस, क्रिएटिव बट रिस्की। अगर आप यूज कर रहे हो स्ट्रेटजी व्हिच इज बेसिकली बीम सर्च इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सप्लोर मल्टीपल पाथ्स मोर कंट्रोल्ड। वी हैव 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू जनरेट एनी टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। नंबर 1 आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ग्रीडी डिकोडिंग। ग्रीडी डिकोडिंग इज बेसिकली क्या करता है कि वो फोकस करता है मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आप देखा जाए तो यहां पर हमारे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? डिलीवरी पे क्यों होगी भाई? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लेट पे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है कि भाई यहां पर जो आपके पास रिस्पॉन्स है वो लेट आ रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो फॉर डिकोडिंग पर्पस। अगर आप GPT-2 यूज कर रहे हो तो मैंने आपको पहले ही कहा GPT-2 इज नॉट दैट मच गुड जो आपको अच्छी रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करे, बट अगेन ये क्या करेगा? ये चेक करेगा सिमिलैरिटी है कि विच डिफरेंट वर्ड हैज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी। अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास तो यहां पर मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी वो दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? कंप्लेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर बेसिकली अबाउट कंप्लेंट्स, नॉट अबाउट लेट डिलीवरी। दिस इज द कंप्लेंट हियर, ठीक है। अगर आप सैंपलिंग यूज करते हो, इन सैंपलिंग वी एड सम रैंडमनेस, तो आपके पास आंसर्स जो आएंगे वो रैंडम आंसर्स आ सकते हैं। आंसर्स हो सकता है बेहतर भी आए, बट ये रिस्की होता है क्योंकि आपने रैंडमली जनरेट किया है डिफरेंट रिस्पॉन्स। अब रैंडमली जनरेट किया तो वो कुछ भी बना सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिस्की। द बेस्ट वे इज टू यूज बीम सर्च। बीम सर्च कब यूज होता है? जब आप जाते हो कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंप्लीट सेंटेंस व्हिच गोज फॉर द मल्टीपल पार्ट्स, एंड दीज मल्टीपल पार्ट्स में से हमने उसको कंट्रोल करना होता है कि भाई किसी स्पेसिफिक पार्ट यानी इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने मुझे आंसर जवाब दो। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स बन सकते हैं? कम से कम 2 तो बनेंगे, क्योंकि एक आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का ट्रांसफार्मर होता है और एक आपका मशीन लर्निंग के अंदर NLP में ट्रांसफार्मर्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट कॉन्टेक्स्ट विल बेसिकली कंट्रोल इट कि भाई आपने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एंड आई नीड टू नो अबाउट ट्रांसफार्मर्स। दैट विल बी मोर कंट्रोल्ड आंसर, क्योंकि आपके कंटेंट के हिसाब से आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा होगा। Prompt control techniques control output using clear instruction, as आपने अभी जो जिक्र किया था जिसका, this is how you can control your output. सबसे पहली चीज clear instructions. Number 2, role specification, that what is the role of that your chatbot, आपके उस chatbot का आखिर रोल क्या है और किस तरीके का chatbot है, उसको किस तरीके से जवाब देना चाहिए। Then you have output format constant, अगर आप चाहते हो भाई इस आउटपुट इस फॉर्मेट में आउटपुट आना चाहिए, you can also provide the format here, ठीक है। And the last thing is context boundary. For example, we have you are a customer support agent. ये क्या है हमारे पास? This is a complete instruction and the role specification. आपने यहां पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है एंड आपने इसका रोल स्पेसिफाई किया हुआ है आपके चैटबॉट का। व्हाट इज द रोल हियर? कि यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, दिस इज द रोल ऑफ योर चैटबॉट। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, इफ यू आर नॉट क्लियरिंग दैट,
द चैटबॉट विल वर्क एज अ जनरल चैटबॉट और वो किसी भी टाइप का आंसर दे सकता है, ठीक है। इन द एंड रिस्पॉन्स पोलाइटली, दिस इज बेसिकली द आउटपुट फॉर्मेट कॉन्स्टेंट, कि भाई आपने जो रिस्पॉन्स देना है वो किसे देना है, पोलाइट वे में देना है, इन 3 सेंटेंसेस। अगेन दिस इज द आउटपुट फॉर्मेट कॉन्स्टेंट, कि भाई आपने 3 सेंटेंसेस के अंदर आंसर देना। तो कंट्रोल्ड आउटपुट के लिए आपको नंबर 1 थिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, नंबर 2 रोल स्पेसिफाई करना है, नंबर 3 आउटपुट फॉर्मेट बताना है कि आउटपुट फॉर्मेट आपके पास किस तरीके का आना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, आपने कहा इसको 3 सेंटेंसेस में आंसर दो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट बाउंड्रीज, ठीक। लेट्स सी हाउ यू कैन यूज इट। Here we have the same generator जो मॉडल हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम द GPT-2 मॉडल, ठीक है। इसी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। What is the question here? You are a customer support agent. This is, you can say that role specification, हमने इसको रोल स्पेसिफाई कर दिया है। Respond politely, this is basically the रिस्पॉन्स जो आपने प्रोवाइड करना है, यानी आपका आउटपुट फॉर्मेट का कांस्टेंट आपने इसको बता दिया कि भाई हमें जो आउटपुट चाहिए वो पोलाइट वे में चाहिए। एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, माय ऑर्डर अराइव्ड लेट। अब मैक्सिमम लेंथ बेसिकली कंटेन्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इट। लेंथ का मतलब आपने यहां पे बताया कि भाई हमें जो है मैक्सिमम लेंथ 70 की चाहिए, मतलब हमारे पास 70 कैरेक्टर से बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, देखो जब भी आप टर्मिनल में दे रहे हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट रेडी होता है, हम क्या करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को इसके साथ कंबाइन करने के बाद इसको आगे भेजते हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन SDKs एट दैट टाइम ऑल्सो हर क्वेश्चन के साथ हम ये चीज अटैच करते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट सेम रहे। हाँ उसके लिए आपको फिर रैग यूज करना पड़ेगा, वो हमने देखना है। अगर आप लामा 3 यूज करते हो, इवन दो लामा 3 के अंदर अभी आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, आप अलग से देना चाहो आप अलग से भी दे सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन रैग सिस्टम, जब आपने एक रैग सिस्टम तैयार कर लिया, रैग के थ्रू अगर आप यूज करना चाहते हो रिट्रीवल के साथ, तो उस वक्त आप इसको पहले से ही बता देते हो कि भाई ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, वो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में रहता है। लेकिन आई एम नॉट यूजिंग रैग हियर, ठीक है। अगर मैं रैग यूज करूंगा, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कल की क्लास के अंदर आपको रैग यूज करना भी दिखाएंगे, किस तरीके से आप रैग सिस्टम्स बना सकते हो और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ऑन अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट। बट राइट नाउ बिकॉज आई एम यूजिंग अ सिंपल मॉडल व्हिच इज GPT-2 मॉडल, एक तो ये इतना खास अच्छा मॉडल नहीं है, लेकिन हमने और भी मॉडल्स, मैंने नीचे एक और मॉडल यूज किया हुआ है, हमने वो देखना है और वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। राइट नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज द कंट्रोल हियर, हमें मैक्सिमम लेंथ कितनी चाहिए भाई, हमें चाहिए अराउंड 70, ठीक है। यानी आउटपुट कैरेक्टर्स हमारे पास मैक्सिमम 70 होने चाहिए, मिनिमम कितने भी होंगे वो एक भी दे देगा आपको, कोई मसला नहीं, मैक्सिमम आपको कितने चाहिए 7। देन द टेम्परेचर हियर व्हिच इज अराउंड 0.7 यानी 75% टेम्परेचर हम यहाँ पे दे रहे हैं। टॉप K एंड टॉप P, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बता रहा हूं, यूनिकनेस आप कह सकते हो, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉप K एंड टॉप P, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस मेरे ख्याल से नमाज का टाइम हो गया, 5 बज गए, आप लोग नमाज पढ़कर आ जाओ तो फिर हम आगे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा ओके। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। रिमेंबर वन थिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अच्छा यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाए, मैं आपको, डू यू सी दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो यार, बाद में आप लोग बात कर लीजिएगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। व्हाट आर दीज डिफरेंट पैरामीटर्स हियर, रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज नॉन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हमने काफी दफा जो है ना ये अल्फाज यूज किया हुआ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली काम कैसे करती है,
You need to control the prompt by yourself. ठीक है? How you have controlled it? सबसे पहले, for example, let's talk about the questions here. Here you can see that हमने क्या use किया? You are a customer support agent. Response politely. Customers is basically asking for the my order arrived late. This is known as prompt engineering. You are instructing the model to basically take the role of customer support engineer. Number one thing. Number two is to use a polite tone. क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि भाई जो आपने रिस्पॉन्स देना है वो आपने पोलाइटली रिस्पॉन्स देना है. दिस इज नॉन एज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. क्या हुआ? अभी भी मांग रहा है समझे? ये बंदा ना कंजूस हो गया. देख है ही नहीं ना मेरे पास भी, समझे क्या बोलूं. Now, and the last one you see here, customer is basically the help structure, the conversation. जो या फिर आप कह सकते हो the question that is basically asked from the customer here. The model will continue the text as if replying to the customer. अब remember one thing, the first parameter that is maximum length. As I already told you, उसका मतलब होता है 70 characters, not words. I'm talking about characters. Characters का मतलब I am talking about tokens. 70 का मतलब यहाँ पे हमने जो मैक्सिमम लेंथ लिखी है इसका मतलब होता है कि रिस्पांस जो ये प्रोवाइड करेगा वो मैक्सिमम 70 टोकन्स का रिस्पांस प्रोवाइड करेगा. Then we have the temperature here. This is basically controlling the randomness or you can say the creativity of your model. अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे द लोअर वैल्यू यूज की है यानी 20%, यानी 0.2 हमने प्रोवाइड किया. इसका मतलब होता है मोर ड्रामेस्टिक सेफर रिस्पॉन्स. डिटर्मिनिस्टिक एंड सेफर रिस्पॉन्स ये आपको प्रोवाइड करेगा. मतलब अगर आप बहुत लो टेम्परेचर रखते हो तो इसका बेसिकली क्या होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, समझ में आने वाला होगा और एक सेफर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा. अगर आप 100% यानी 1 प्रोवाइड करते हो उसका मतलब मोर क्रिएटिव एंड किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स दे सकता है. वो बस वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मोर क्रिएटिव रिस्पॉन्स बनाने की कोशिश करेगा. That could be not safe. क्यों? क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है आउटपुट में, वो हेलुसिनेशंस भी क्रिएट कर सकता है, तो इसको आपने कंट्रोल करना होता है. Here we are using 0.7 which is good balance for customer support replies. यानी क्रिएटिविटी भी होगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस भी नहीं आएंगी इसको, और रिस्पॉन्स एक सेफ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा अबाउट 0.7 के ऊपर. Now the most important, I already told you, top K, which is basically 50. The model consider only top 50 most probable tokens at each step. इसलिए क्या करना है, जो टॉप 50 प्रोबेबल यानी प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमारे पास टोकन्स होंगे ये उसी को एज अ कॉन्टेक्स्ट देगा और उसी पर रिस्पॉन्स देगा. हालांकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बहुत छोटा था तो इतना बड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टिल. देन यू हैव टॉप p वैल्यू व्हिच इज बेसिकली द न्यूक्लियस सैंपलिंग, जिसको हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर इट सिलेक्ट्स टोकन हुज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 90%. ठीक है. adopts dynamical to the model's confidence, often produce more natural text than top k alone. क्योंकि अगर आप टॉप के यूज करते हो और टॉप पी प्रोवाइड नहीं करते, फॉर एग्जांपल सिर्फ टॉप के आपने दे दिया भाई 50, तो वो क्या करेगा, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 50 यू कैन से टोकन्स हो गया उसी को एज अ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा. अब वो जो भी हो, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही प्रोबेबिलिटीज के साथ आ रहे हो. जहां पर आप टॉप पी यूज करोगे तो ये चेक करेगा कि भाई आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से इसमें से जो प्रोबेबिलिटी बन रही है अगर वो लेस देन और इक्वल टू 90 के अंदर है तो उसको रिस्पॉन्स पे कंसीडर करेगा, अदरवाइज उसको कंसीडर नहीं करेगा. अब लेस देन 90 क्यों रखा है हमने यहाँ पे, 100% क्यों नहीं रखा? वैसे सर 100% प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी तब आएगी जब वो एग्जैक्टली सेम जवाब होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा ही जवाब, एंड दैट कुड नॉट बी द आंसर. तो इस चीज को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दैट यू नीड टू कंट्रोल इट.
ठीक है, here you can see हमने इसको कंट्रोल किया and here is basically the answers here. The first customer यानी कस्टमर ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर my order arrived late, I'm sorry I can't accept anything, I know what you mean. अब बहुत ही hallucinations और सही जवाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि again we have used GPT-2 मॉडल। कहाँ पे? हाँ, डू सैंपल बेस्ड मतलब क्या मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल सैंपल्स आप क्रिएट करना चाहते हो। तो अब यहाँ पर देखो इसने कितने कस्टमर्स रिस्पॉन्स दिए, थैंक यू फॉर द ऑर्डर, थैंक यू फॉर द ऑर्डर, ये अलग अलग रिस्पॉन्सेस ये बना रहा है, डिफरेंट सैंपल्स बना के दे रहा है आपको रिस्पॉन्सेस, एक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर आपको वन रिस्पॉन्स चाहिए तो यू नीड टू प्रोवाइड, यानी हियर यू कैन सी दैट हमने यहाँ पे बताया भाई सीक्वेंस हमें चाहिए वन, तो अगर आप सीक्वेंस वन दोगे तो ये आपको एक ही रिस्पॉन्स देगा, मल्टीपल सैंपल्स बना के नहीं देगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो इन फॉर्म ऑफ सैंपल्स आएंगे। जब यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पे जनरेटेड टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल आंसर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखो ये इसने सैंपल्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये थैंक यू फॉर द ऑर्डर इज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि आप GPT-2 यूज कर रहे हो ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन हम आगे चेक करेंगे क्योंकि मुझे इसको दूसरे भी मॉडल्स यूज करने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। Reducing hallucination risk, industry techniques uses smaller temperature than 0.7. अगर आपको और अच्छे hallucinations को reduce करना है तो आप कोशिश करो कि टेम्परेचर लेवल आपने 0.7 से भी रिड्यूस करें, 0.3, 0.4 हम नॉर्मली इन इंडस्ट्रीज इस तरह के टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा रखोगे ये क्रिएटिव आंसर बनाने की कोशिश करेगा, और क्रिएटिविटी तब जरूरी होती है जब आप उससे सवाल एज ए क्रिएटिव मांगना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसकी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख के दो, ठीक है, वो क्रिएटिविटी आएगी तो वहां पर काम बनता है, लेकिन मैं तो रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। आप किसी सवाल का रिस्पॉन्स देना तो मुझे उसको उसी हिसाब से उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जवाब देना। वहां पर अगर मैंने इसकी हेलुसिनेशंस को कंसीडर किया या क्रिएटिविटी को कंसीडर किया तो वो क्रिएटिव आंसर बनाने की कोशिश करेगा एंड आपका आंसर खराब हो जाएगा, ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाई भी नहीं होगा। लिमिट मैक्स टोकन्स आपकी मर्जी है, आप चाहते हो कि भाई मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ भाई 10 टोकन्स का आंसर चाहिए तो आप मैक्स टोकन्स को कंट्रोल करें। नहीं, नॉट वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, टोकन्स, ठीक है। दूसरी चीज प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली, प्रिफर एक्सट्रैक्ट क्यूए ओवर फ्री जनरेशन, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन आंसरिंग ऑन फ्री जनरेशन बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग GPT-2 यूज कर रहे हैं, व्हिच इज कंप्लीटली फ्री फॉर कॉस्ट। नाउ फॉर क्वेश्चन आंसर you can use extract question answering, answer only from provided text, no new information is generated, highly reliable, used in knowledge base, policy documents and customer support FAQs के अंदर आप यूज करते हो, which is a model named as, which comes from the task of question and answering। मॉडल का नाम है Distilbert Base Case Distilled Squad। This is a model used for QA purpose, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके पास होते हैं FAQ। अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप कोई भी आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग, यू कैन से दैट मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आप देखो कि FAQ का ऑप्शन होता है, उसमें आप जाओगे तो उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगे होते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप उसको क्वेश्चन को क्लिक करते हो वो क्वेश्चन पूछता है। अब इसका आंसर हमेशा सेम नहीं होगा, द रिस्पॉन्स विल बी बेस्ड ऑन द क्यूरी, और हर बंदे के पास एक अलग जनरेटेड आंसर आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ वही आंसर आए तो तब आप यूज करते हो FAQ यानी क्वेश्चन एंड आंसरिंग मॉडल्स के भाई सबके लिए एक ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि FAQ का मतलब होता है सबके लिए सेम आंसर। यहाँ पे लोगों को जरूरत है लैपटॉप की। FAQ based question answering system, the model contracts answers only from the context। जब आप FAQ की बात करते हो तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो भी आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखते हो क्लिक करोगे तो नीचे उसका आंसर पहले से ही लिखा होता है और आपने वही पढ़ना होता है, तो सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर हम इसमें चैट यानी चैटबॉट यूज करते हैं, अगर GPT-2 का यूज करेंगे तो वो हर दफा नया आंसर दे रहा होगा, वो कुछ क्रिएटिविटी बना रहा होगा और अजीब सा आंसर आपके पास आ रहा होगा, because we need to control it from our text, so you have a model
यूज फॉर द क्यूए पर्पस और क्वेश्चन आंसरिंग पर्पस के लिए आपके पास ये मॉडल अवेलेबल है। इन दिस वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अलग है और आंसर्स एंड क्वेश्चंस अलग है, मतलब क्वेश्चंस अलग है और कॉन्टेक्स्ट अलग है। Here you can see that हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में क्या है भाई, our return policy allows customers to return product within 30 days of purchase. Then refund are processed within 5 business days after receiving the product. Simple is that. This is the context. अब कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी कंप्लीट जो पॉलिसी रिक्वायरमेंट होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आप एज अ कॉन्टेक्स्ट इसको प्रोवाइड कर सकते हो और ये क्या करेगा, उसी कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में से ही आंसर ढूंढ के जवाब देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू रिटर्न अ प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द योर कॉन्टेक्स्ट व्हाट शुड बी द आंसर, 30 days। वेरी गुड। क्यूए पाइपलाइन में हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किया और कॉन्टेक्स्ट में आपने अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। नाउ लेट्स सी द आंसर हियर। हमने दोनों चीजें ली हैं, ठीक है, हमने आंसर भी लिया है और उसका एक्यूरेसी स्कोर भी प्रोवाइड किया। यू कैन सी दैट। नाउ हियर यू हैव द कॉन्फिडेंस स्कोर है। हियर यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर 30 डेज इसने इसको आंसर दिया और इसका कॉन्फिडेंस इसने रखा 0.25। हाँ ना, ये रहा, हमने बनाया। बिल्कुल पूछ सकते हो। अब इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक दफा रुक जाओ, मुझे इसको जरा रिकरेक्ट करने दो। ये पहले रन करके लाने का मकसद ये होता है कि इट इज बेसिकली इट टेक्स सम टाइम। क्यों? अच्छा, ये तो चलो बहुत ही छोटे से मॉडल्स हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी जब मैं आगे यूज करूंगा, मैंने यूज किया हुआ ऑलरेडी मिस्ट्रल एआई का, वो मॉडल थोड़ा बड़ा है तो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए पहले से ही मैंने इसको किया हुआ है रन। उसके अलावा अगर मैंने अभी यूज करता ओलामा, अगर मैं आप लोगों को इंस्टॉल करना भी सिखा दूं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि अगेन इट टेक्स टाइम। तो आप लोग घर पे, मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट से जाके ओलामा इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ आपके पास रैम होनी चाहिए 16 GB, दूसरा आपके पास होना चाहिए जीपीयू। तो इंस्टॉल करो वरना छोड़ दो, नहीं चलेगा। ठीक है, या कम से कम 16 GB होनी चाहिए आपकी रैम, तो हम उसके अंदर कोई लाइट वेटेड मॉडल्स यूज कर सकते हैं जो विदाउट जीपीयू भी चल जाएंगे। जीपीयू जीपीयू मेमोरी कम से कम भी जो है ना 16 GB की होनी चाहिए मेमोरी, वरना तो 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी ठीक है, बस उसकी मेमोरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आप इंटीग्रेट कर दोगे अपने साथ तो हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू रन दिस ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हियर यू कैन सी दैट हमारे पास 30 डेज आ रहा है। अब आपने एक सवाल पूछा, सर इसके अंदर हम क्वेश्चंस थोड़े से चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू नो, जैसे कि मैं से पूछ रहा हूं भाई, हाउ मैनी डेज इट टेक्स to refund let's see, now here you can see what it says 5 and the confidence is enough। ठीक है, स्टिल अगर आप इसमें से कोई चीजें चेंज करना चाहते हो तो ये उसको भी चेंज करो। जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई मुझे चाहिए कोई कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आप बड़ा कर दें। आप मैं फॉर एग्जांपल ना, हाउ आर यू, लेट्स सी व्हाट इट सेज। Now it contains basically the
हेलुसिनेशन। क्यों? क्योंकि आपने सवाल किया मुझे हाउ आर यू, तो ये क्या कर रहा है, रिफंड्स आर प्रोसेस्ड विद इन 5 बिजनेस डेज आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहां पर जो चीज आपके, हमने क्यों कहा कि एफएक्यूज के अंदर इस्तेमाल होगा, आप वहां पर लिखते हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके कॉन्टेक्स्ट में से ही आंसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से ही कोई क्रिएटिव आंसर्स आपको दे रहा हो। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के टाइम पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के डिफरेंट मॉडल्स यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर डिजिटल वर्ड का मॉडल यूज किया हुआ है एंड दिस इज इनफ फॉर योर नॉर्मल वेबसाइट। यहाँ पर आपको बहुत ही हैवी वेटेड मॉडल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास वही कॉन्टेक्स्ट होता है। हाँ नहीं, पोलाइट एजेंट में हाउ आर यू का रिस्पॉन्स नहीं देगा, आपको कॉन्टेक्स्ट में फिर ऐड करना पड़ेगा। आई डज नॉट, मतलब अगर कोई ऐसा सवाल आता है जो इससे हटकर है तो उस पर कहो कि आई डू नॉट नो दैट, तो ये हो जाएगा। लेट्स सी इन फर्दर, यू विल सी दैट customer support response generator. For that you need to control the prompt. Here you need to text generation and business tone enforcement. Now here you can see we have a prompt here which says you are a customer support agent, response professionally and politely. Customer issue हमारे पास क्या है, my payment was detected twice। ठीक है, यहां पर हमने इसको कंट्रोल किया। व्हाट इज द टोकन लेंथ, व्हिच इज बेसिकली 90 टोकन लेंथ। टेम्परेचर हमने इसको रखा 0.6। आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा रिड्यूस करना चाहो रिड्यूस कर सकते हो if you want to reduce it। now here you can see what it says, you are a customer support, ये सब कुछ कर लिया। ठीक है, इशू हमारे पास क्या है, my payment was deducted ट्वाइस। तो ये क्या कह रहा है, योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वाज नॉट करेक्ट। तो इसने एक सैंपल रिस्पॉन्स दिया है। दूसरा क्या कह रहा है, योर कार्ड इंफॉर्मेशन वाज नॉट करेक्ट। अब साथ में ये दे रहा है योर कार्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट है। तो डिफरेंट सैंपल्स इसने हमें बना के दिखाए हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट सैंपल्स बनवा सकते हो, लेकिन अगेन चलो ये तो फिर भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड आंसर दे रहा है और अच्छा आंसर दे रहा है। बट अगेन बिकॉज़ यू आर यूजिंग GPT-2, तो GPT-2 कहीं ना कहीं आपको हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है। तो हमें यहाँ पर इसको और रिड्यूस करना है तो आपको मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा। फॉर मॉडल चेंजिंग, इसमें मैंने मॉडल चेंज किया है और आपको समझ में भी आ जाएगा। Here you can see that हमारे पास एक और चीज को हम कह रहे हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर। So we are going to create a product description generator here in which I am going to change the generator and I am going to use a new model which is basically Mistral AI, which is coming from Mistral of 7 billion instructions are there with version 0.2. This model works more better than GPT-2 and it is the heavier one from the GPT-2. GPT-2 इंस्टॉल करने के लिए आप 2 मिनट में हो जाएगा अभी यहाँ पे, लेकिन it takes some time. So here you can see that what we have created, a new pipeline we have created with the text generation task और हमारा मॉडल है Mistral AI का Mistral 7B Instruct वर्जन 0.2 with device, यानी GPU अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो you will provide 0, if you are providing CPU तो you need to provide -1 as we already know, जो हम दूसरी जगहों पर भी करते जा रहे हैं। The prompt here, अब इस prompt को जरा पढ़ने की कोशिश करें। What it says, write a professional 3-sentence product description for wireless noise cancelling headphone। अब इसको हमने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, 3 सेंटेंसेस में होना चाहिए, ठीक है, और किसके लिए होना चाहिए, वायरलेस नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स के ऊपर मुझे प्रोडक्ट है मेरा, उसकी एक मुझे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी। दिस डिस्क्रिप्शन विल बी कंसिडर्ड, ठीक है, यहां पर हमने सब डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद नाउ हियर यू कैन सी योर डिस्क्रिप्शन इज हियर। द डिस्क्रिप्शन सेज experience uninterrupted clarity with our premium wireless noise cancelling headphone engineered with advanced active noise cancelling technology to eliminate external distractions, immerse yourself in high definition sound and seamless connectivity, and you can say it is a great response on a description। और बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन इसने मुझे लिख के दी है।
as compared to GP2. If I am going to use GP2, it will again do some hallucinations और एक अजीब सी आपको डिस्क्रिप्शन लिख के देगा with different sentences और वो कॉन्टेक्स्ट को भी समझ नहीं पाता इतनी आसानी से। आप अगर GPT के दूसरे मॉडल्स यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू यूज GPT 4.0, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इफ यू आर यूजिंग GPT 3.0, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू 2.0। अगर आप लामा की तरफ जाते हो, इट अगेन वर्क्स मोर बेटर, बट अगेन लामा नीड्स GPU, ठीक है। और इवन दो फॉर हगिंग फेस यू कैन सर्च ऑन लामा 3 ऑल्सो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज अ लामा 3 मॉडल विथ 8 बिट, यू कैन यूज इट। अगर आप चाहो तो इसको भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सर्च सम मॉडल्स और मुझे चाहिए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, और टेक्स्ट जनरेशन मॉडल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लामा। लेट्स सी हमारे पास यहाँ पर लामा, ये रहा आपके पास लामा 3 का मॉडल। यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो अगर हमें इसको यूज करना है, लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज इट एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मॉडल, और उसके लिए हम बनाएंगे हमारी पाइपलाइन। तो मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ लामा जनरेटर, और इसके अंदर आप प्रोवाइड करोगे पाइपलाइन। पाइपलाइन में आपने प्रोवाइड करना है टेक्स्ट जनरेशन एज अ टास्क और मॉडल इक्वल्स टू llama 3 मेटा llama 3 device equals to again device. Let's see what happens. It says now if for example you need to use llama generator, so you can also use llama 3 from here, but again it needs some specific requirement. For that you need to fulfill the requirement here. चलता है, ओपन एआई भी अच्छा काम करता है, पर ये तो हम हगिंग फेस से उठा रहे हैं, ठीक है। ओपन एआई की अपनी एपीआई से यूज करना है, आप वो भी यूज कर सकते हो। वो भी एपीआई में कल जो है आपको एपीआई भी यूज करना सिखा दूंगा। किसके लिए? बिल्कुल लामा के लिए भी जीपीयू जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको एपीआई बेस यूज करने पड़ेंगे। एपीआई के लिए आपको जीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपीआई बेस्ड आप यूज करो, आपको जीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एपीआई का मकसद ही यही है कि वो ऑलरेडी रनिंग में है एट सम प्लेस, तो वहां पर ऑलरेडी जीपीयू अवेलेबल है। पर फॉर दैट यू नीड टू बाय सम सब्सक्रिप्शन हियर। नमाज का टाइम हो गया, आप लोग नमाज पढ़कर आ जाए। Whatever you need to do, अगर आप llama 3 यूज करना चाहते हो, you need to access for the license here, and here is the form for licensing. You need to fill out this form and submit this form. अगर आपको एक्सेस मिल जाता है, आप डिफरेंट मॉडल्स फ्रॉम llama 3 यूज कर सकते हो डायरेक्टली बाय यूटिलाइजिंग हगिंग फेस। अगर आप ओलामा के थ्रू यूज करना चाहते हो तो फिर आपको जीपीयू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओलामा आपके पास सिस्टम इंटीग्रेटेड चलेगा और उस वक्त आपको जीपीयू और मेमोरी दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यूज करना है कोलैब, तो कोलैब के लिए आप बेसिकली यहाँ पर अपना लाइसेंस गेट करें। एक्सेस अगर आपको मिल जाता है, आप डायरेक्टली llama 3 के मॉडल्स यूज कर सकते हो फ्रॉम हगिंग फेस। अगर आप एपीआई बेस यूज करना चाहें, आपकी मर्जी, आप एपीआई बेस भी यूज कर सकते हो, आपको फ्री एपीआईज भी मिल जाएंगी, बट उनके पास ये होता है कि कुछ मिनिमम टोकन्स होते हैं, आप उतने ही जनरेट कर सकते हो प्रॉम्प्ट्स, उसके बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी यूज करना है, इट्स अप टू यू, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। अगर आप ओलामा की तरफ जाते हो तो ओलामा में हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं एसडीके, ओलामा एसडीके। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें, आप डाउनलोड कर लें, olama.com से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट से जाके पुल कर सकते हो रिपोजिटरी ऑफ llama 3।
उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आप किस तरीके से पुल आउट कर सकते हो फ्रॉम योर कमांड प्रॉम्प्ट, कैसे आप llama 3 को रन करते हो। बहुत सिंपल है, एक कमांड है जिसको हम कहते हैं ओ llama पुल llama 3, ठीक है। जब आप पुल करोगे यू विल योर सिस्टम विल डाउनलोड द कंप्लीट llama 3 मॉडल ऑन योर सिस्टम। अब सिस्टम पे डाउनलोड हो गया तो उसको फिर रन करने के लिए आप यूज करते हो ओ llama रन llama 3, तो ऑटोमेटिकली वो रन भी हो जाता है ऑन योर लोकल होस्ट, और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम योर लोकल होस्ट। बट द प्रॉब्लम इज दैट नीड जीपीयू, and even you can fine tune your llama 3 also, but again you need GPU। अगर आप बात करते हो कोलैब के ऊपर, तो कोलैब पे आप डायरेक्टली हगिंग फेस से यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। वंस यू गॉट द एक्सेस, गो हेयर एंड हेयर यू विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने लॉग इन कर लेनी है, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग में आ रही है पर ये मैं और वैसे ही डिलीट कर देता हूँ एक्सेस, तो खुद ब खुद किसी काम का नहीं है। पर ये जो आपके पास एक्सेस की होती है ये आपने किसी को भी प्रोवाइड नहीं करनी, दिस इज योर की। बाय दिस यू कैन एक्सेस योर हगिंग फेस आइटम। हगिंग फेस पे लॉगिन करने के लिए आपने यूज करना पड़ेगा हगिंग फेस हब, जो मैंने ऑलरेडी यूज करके दिखाया था जब हमने जीपीटी का इमेज जनरेशन का मॉडल हमने क्रिएट किया था इन ट्रांसफॉर्मर डे 1 में। टोकन आपको कहां से मिलेगा, गो ऑन योर हगिंग फेस account, here you can find access token, just go over there and create a new token, ठीक है। जब आप न्यू टोकन क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें वो नाम मांगेगा और थोड़ी बहुत चीजें आपसे गेट करेगा। जब आप उसको सेव कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आपको वो एक्सेस टोकन दिखाया जाएगा। वंस यू हैव कॉपीड इट, नाउ यू कैन नॉट रिट्रीव इट अगेन। तो वो एक ही दफा होगा, तो उसको आप किसी अच्छी जगह स्टोर कर लीजिएगा जहाँ पे आप सिक्योर स्टोर। ये की पर ये बड़ी की है, छोटी सी, ठीक है, ये कॉपी नहीं होगी, उस वक्त आपने करनी है। देखिए ये आपके पास है 4.2 GB, बट चल तो जाएगा, प्रॉब्लम वो नहीं है, बट टू रन इट यू नीड जीपीयू। सीपीयू पे llama 3 रन नहीं होगा, सीपीयू पे वो आप फोर्सफुली उसको सीपीयू पे कन्वर्ट करो, बट आपके पास फिर रैम ज्यादा होनी चाहिए। चलेगा भले 6-7 मिनट में आए, पर प्रॉब्लम इज कि यू नीड एटलीस्ट मेमोरी, आपके पास अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, फिर रैम तो अच्छी हो, कम से कम रैम कम से कम आपके पास 8 GB से ज्यादा होनी चाहिए। 16 पे चलेगा आराम से, 16 पे 16 है ना उसके पास, 16 पे तो बेहतरीन चलेगा, llama 3 चल जाएगा ओ llama से। 8 पे भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेमोरी एक्सटीड होने के बाद बंद हो जाएगा खुद ब खुद, वहां पे प्रॉब्लम आती है। हाँ, सिस्टम हैंग, चलो सिस्टम हैंग ना भी हो लेकिन आपका मॉडल बंद हो जाएगा, मॉडल वो क्या छोड़ देगा, सॉफ्टवेयर नहीं लैपटॉप अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप चाहो तो कोलैब के ऊपर भी कर सकते हो। आप कोलैब पे कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने हगिंग फेस हब के ऊपर लॉगिन करना है। अब ये हगिंग फेस हब मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, अगर आप ओपन एआई यूज करते हो, ओपन एआई प्लेग्राउंड का नाम सुना है मैंने, ऑलरेडी 2-3 बार नाम भी लिया है और आपको दिखाया भी है। ओपन एआई आप अगर प्लेग्राउंड पे काम करोगे तो वहां पर भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यू आर यूजिंग इफ यू नीड टू यूज योर ओपन एआई अकाउंट। तो अगर आप हगिंग फेस के मॉडल यूज करो तो उसके लिए आपको हगिंग फेस पे लॉगिन करना पड़ेगा बाय एक्सेस टोकन। वंस यू हैव यूज्ड इट, नाउ यू कैन क्रिएट योर मॉडल। अब एक चीज याद रखें, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं llama 3 यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टोकनाइजर्स। तो टोकनाइजर के लिए हमने ये ऑलरेडी पहले देखा था, ऑटो टोकनाइजर, जो बेसिकली खुद ब खुद टोकनाइजर में कन्वर्ट कर देता है आपके मॉडल्स को। तो हमने यहाँ पर अपने मॉडल को टोकनाइजर में कन्वर्ट कर दिया विद द मॉडल आईडी। We are going to get pre-trained model which is from the मॉडल आईडी, और हमने यहाँ पर डिवाइस ऑटो रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको प्रोवाइड कर दो 0 फॉर 0, इट विल टेक
GPU, if you are going to use CPU to provide -1, it will directly take GPU. ऑटो रखोगे तो जो अवेलेबल होगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करेगा फॉर GPU. इफ CUDA इज नॉट अवेलेबल देन इट विल गो फॉर CPU एंड CPU विल टेक टाइम. ठीक है. वंस यू हैव डाउनलोड, अच्छा एक और चीज, जब आप इसको रन करोगे तो उस वक्त ये डाउनलोड तब ही होगा जब आपके पास एक्सेस होगा लामा 3 का. इफ यू डज नॉट हैव एक्सेस इट विल नॉट स्टार्ट. क्योंकि मैंने अभी नई यहाँ पर बनाई थी एक्सेस टोकन, मेरे पास पुराने एक्सेस टोकन के ऊपर एक्सेस अवेलेबल था, इस पे अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरे पास एरर जनरेट कर रहा है दैट आई डू नॉट हैव द एक्सेस हियर. ठीक है. After that you need to provide the tokens and here you need to create the message. अब मैसेज में हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी होती हैं क्योंकि आप लामा 3 काम कर रहे हो, तो लामा 3 के ऊपर आपके पास दो तरीके के रोल्स होते हैं. एक होता है आपका सिस्टम रोल और एक होता है आपके पास यूजर रोल. If you are working as a system, that means you are basically fine tuning your Llama 3. If you are providing the message as a user, तो ये आपको as a user response देगा, ये फिर fine tuning नहीं कर रहा. अब अगर मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम के अंदर मैंने इसको प्रोवाइड किया कंटेंट, दैट मींस यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट. अब यहाँ पर मैंने हेल्पफुल एआई असिस्टेंट लिखा हुआ है. अब फॉर एग्जांपल आई नीड अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, तो मैं इसको बताऊंगा यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट एंड यू शुड रिस्पॉन्स पोलाइटली. आपको इस तरीके से पोलाइटनेस के साथ रिस्पॉन्स देना चाहिए. आपका हर रिस्पॉन्स इतने सेंटेंसेस का होना चाहिए. आपको इस तरीके से जवाब देना है. ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के जवाब दे रहा है. दैट जो आप इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो फॉर योर कंटेंट और फॉर योर कंपनी, दैट वुड बी फ्रॉम द सिस्टम यूजर, नॉट फ्रॉम द यूजर. ठीक है. आप सिस्टम रोल से प्रोवाइड करते हो, यूजर से हम प्रोवाइड करते हैं द क्वेश्चन. Now here you can see the response will basically be more accurate as comparing to Mistral AI, even though as comparing to GPT-2. GPT-2 सर ठीक है, वो तो उससे तो बहुत अच्छा Mistral AI दे रहा है, ये Mistral AI से भी अच्छा प्रोवाइड करेगा. अब ये टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है, यू कैन क्रिएट इमेज जनरेटेड मॉडल्स, यू कैन क्रिएट GPT-2 मॉडल्स. आप GPT-3 का इमेज जनरेशन का मॉडल यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया. उसमें कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल इंशाल्लाह हम लोग फास्ट एपीआई के ऊपर भी आ जाएंगे. ठीक है, कि हाउ यू कैन क्रिएट फास्ट एपीआईज फ्रॉम डिफरेंट हगिंग फेस मॉडल्स, ताकि आप वही एपीआईज अपने बैकएंड के ऊपर लोड करवा सकें और उसको यूज़ कर सकें. और हम कोशिश करेंगे उसको डिप्लॉय भी करें किसी जगह पर.